पूर्वी चंपारण से खबर आई, जहां एक भाभी के साथ पुलिस ने उसके 2 देवरों को गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी शराब तस्करी के आरोप में की गई थी। लेकिन भाभी और भाभी के देवरों को गिरफ्तार करना पुलिस वालों के लिए खुद महंगा पड़ गया, या पुलिस वाले खुद उसमें फंस गए। दरअसल जब महिला और उसके साथ मौजूद उन दोनों युवकों को पुलिस की तरफ से अदालत में पेश किया जा रहा था, तो उस दौरान अदालत ले जाने के क्रम में रास्ते में ही यह घटना होती है। और सबसे खास बात है कि इन तीनों आरोपियों को सिर्फ 2 होमगार्ड जवानों के भरोसे अदालत में भेजा जा रहा था। मतलब कि वहां पर बिहार पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं था, बल्कि बिहार पुलिस के होमगार्ड के 2 जवान थे और उनको ही इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वे इन सबकी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कराएं और न्यायिक हिरासत में भेजें। लेकिन होमगार्ड जवानों को चकमा देकर एक युवक इनमें से फरार हो गया और होमगार्ड के जवानों ने इसके बाद अदालत को चकमा देने के लिए बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ 2 अभियुक्तों को लेकर अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जब अदालत में जज साहब ने देखा कि जो कागजात सामने आए हैं उसमें 3 अभियुक्तों का जिक्र है, लेकिन अदालत में मौजूद सिर्फ 2 अभियुक्त हैं। इसके बाद इस मामले की जानकारी अदालत को मिली और फिर पूरी पोल खुल गई। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार पुलिस की व्यवस्था होमगार्ड जवानों के भरोसे चल रही है और होमगार्ड के भरोसे अभियुक्तों को अदालत तक पहुंचाया जा रहा है। और इसमें भी खास बात है कि 3 अभियुक्तों को सुरक्षित अदालत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 2 होमगार्ड के जवानों को सौंप दी जाती है। अब जब ऐसी व्यवस्था होगी तो फिर कैसे कोई आरोपी अदालत तक पहुंचेगा? पूरी कहानी यह है कि पूर्वी चंपारण में मंगलवार को पुलिस की तरफ से एक महिला को गिरफ्तार किया गया और उस महिला के साथ 2 युवक भी थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वह दोनों युवक उस महिला के देवर हैं और उस महिला को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और उन दोनों युवकों के पास से भी शराब बरामद होने की खबर है, या फिर वो भी शराब तस्करी में शामिल रहते हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को छापेमारी में 7 बोतल शराब के साथ साथ कई दर्जन टेट्रा पैक भी बरामद किया गया था। टेट्रा पैक का मतलब कि छोटा वाला पैकेट। जिस प्रकार से हम सब फ्रूटी खरीदते हैं और पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे पैकेट में शराब भी बनाई जाती है और उसी को हम टेट्रा पैक कहते हैं। अब पूरी कहानी यह है कि उस महिला को और उस महिला के साथ जो 2 युवक गिरफ्तार किए जाते हैं, जो उसके देवर होते हैं, उन सबको अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी होमगार्ड के जवानों पर दे दी जाती है। अब होमगार्ड के जवानों के पास इस बात की जिम्मेदारी रहती है कि वे इन आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश करें और सिर्फ 2 होमगार्ड के जवान 3 आरोपियों को लेकर अदालत जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही किसी प्रकार से हथकड़ी सरकाकर एक देवर फरार हो जाता है। होमगार्ड के जवान वहां पर इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते और शायद उनकी तरफ से कोशिश होती है कि अदालत के समक्ष हम सिर्फ 2 अभियुक्तों को पेश करेंगे, बाकी एक के बारे में उनको ऐसा लग रहा था कि अदालत हमसे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं या अदालत इस पर ध्यान देगा ही नहीं। लेकिन जब अदालत के समक्ष उन 2 अभियुक्तों को लाया गया, तब अदालत ने होमगार्ड के जवानों से पूछ लिया कि 3 अभियुक्त थे, तो उसमें से एक अभियुक्त कहां है? क्योंकि अदालत के समक्ष जो कागजात प्रस्तुत किए गए थे, उन कागजातों में तीनों अभियुक्तों का जिक्र था। जब अदालत ने होमगार्ड जवानों से इसके बारे में सवाल पूछा, तब उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त तो उनके साथ मौजूद ही नहीं है और फिर पूरी पोल अदालत के समक्ष खुल गई। जब अदालत ने यह सब कुछ जाना, तब अदालत की तरफ से उन होमगार्ड के जवानों को वापस थाना लौटा दिया गया और थाना में वापस आकर होमगार्ड के जवानों ने यह बात अपने सीनियर अधिकारियों को बताई होगी। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि कैसे 3 अभियुक्तों को पुलिस की तरफ से सिर्फ 2 होमगार्ड जवानों के भरोसे छोड़ दिया जाता है और होमगार्ड के जवानों के भरोसे उन्हें अदालत भेजा जाता है। और क्या होमगार्ड के जवानों से यह सब कुछ कराया जाना उचित है और क्या उनका यही काम है? यह कुछ सवाल है जो शायद जायज भी है और हमारे पुलिस विभाग को भी इस पर विचार करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से सिस्टम चलता रहेगा तो निश्चित तौर पर चूक होती रहेगी। बाकी शराब के साथ जो महिला गिरफ्तार की गई है, उसके पति का नाम भी इस जो FIR दर्ज हुआ है, जो मामला दर्ज किया गया है, उसमें लिखा गया है। लेकिन खबर के मुताबिक उसका पति अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। बाकी आगे देखते रहिए क्या जानकारी आती है और अगर कुछ भी नई जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी शराब पकड़ने के लिए जो नए नए स्कीम सरकार निकाल रही है, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी ड्रोन से, कभी मोटर बोट से, वह सब भी कितना कारगर होगा यह तो आने वाला भविष्य बता ही देगा। बाकी वीडियो आप शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।